हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो जो है आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए मैं ये वीडियो आपका लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। आपको पता है कि आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं हो रही, आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है और हमें अभी ये भी नहीं पता स्टूडेंट्स कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले टाइम में ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। पॉसिबिलिटी ऑनलाइन की है और वो क्या सिनेरियो रहेगा, किस कंडीशन में आपके एग्ज़ाम होंगे, या आपकी जो ऑनलाइन क्लास है वो आपका मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कितने बच्चों के पास नेट है नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट, हम एक डिफरेंस तो फील कर रहे होंगे कि आप जो ब्लैक बोर्ड रीडिंग जो आप करते थे, जो आप ऑफलाइन आपकी क्लास होती थी, तो आप उन क्लास में आपको जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा आप वहीं मुझे रोक लिया करते थे। आप एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में आपकी स्टडी हो रही होती थी, फेस टू फेस आपकी स्टडी हो रही है, जिसमें आपका फेस एक्सप्रेशन भी मेरे लिए काम करता है, जिससे मुझे पता लगता कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप मुझे फिज़िकली मुझे कह सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आ रहा या ये सिचुएशन है, या आपके पास बुक है या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी आपकी स्टडी हो रही है, तो एक बर्डन आपके ऊपर भी है कि आपको शायद थोड़ा सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना पड़ रहा है। बट मैं इसको नेगेटिव न मान के मैं आपके लिए पॉजिटिव मान रहा हूँ। स्टूडेंट्स, एक लेवल के बाद ये सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप सेल्फ स्टडी की जितनी जल्दी आदत डालोगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ये हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में या स्टेट का एनवायरनमेंट में ये एक आदत है जो हमें एक टेक्स्ट बुक दे दी जाती है और उस टेक्स्ट बुक के एक फ़िक्स सिलेबस से ही हमारा एग्ज़ाम सेट होता है और हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं। स्टूडेंट्स, जितनी आईआईटी या बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो वहाँ यूजी में जो भी आपका टीचिंग स्किल है उसमें सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा होती है। आपको लर्निंग असाइनमेंट दिए जाते हैं जो आपको ही रीड करना है, आपको ही उन असाइनमेंट्स को सोल्व करना है। उसके लिए वहाँ आपके लिए लाइब्रेरी होती है, आपके लिए डिफरेंट बुक्स होती हैं। आप वहाँ जाते हो, आप उनके सॉल्यूशंस को वहाँ ढूंढते हो। उनके सॉल्यूशंस मीन्स उस प्रॉब्लम को समझने के लिए ही आपको उस लाइब्रेरी में जाके एक या दो बुक पूरी रीड करनी पड़ती हैं, समझना पड़ता है क्या पूछा गया है, देन फिर उसके सॉल्यूशंस के लिए आप अलग अलग बुक पढ़ते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप एक डायरेक्शन मिलने के बाद आप अगर खुद स्टडी कर रहे हैं, आप अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन खुद ढूंढ रहे हैं। और अब तो हमारी भी सिचुएशन ऐसी है कि आपको कुछ थोड़ी डायरेक्शन या थोड़ा मटेरियल देने के बाद जो काम जो आपने करना है वो आपने खुद ही करना है। लेकिन उसके अलावा हमारी भी कोशिश है कि जो आपको प्रॉब्लम आए उनका सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूँ, मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो दे सकूँ या मैं आपकी जूम मीटिंग रखूँ। तो नाउ जो आपको प्रॉब्लम आपने शेयर की थी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम कर रहे थे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले जो आपने प्रॉब्लम बताई एक्सरसाइज 5.2 में आपने बताई। एक्सरसाइज 5.2 में आपने बताया 13 क्वेश्चन। नाउ 13 क्वेश्चन से पहले मैं आपको जहाँ उस क्वेश्चन में जो आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम बात कर रहे थे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आपकी क्या है?
हम कह रहे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी, जिसको हम लिख रहे थे एफ ऑफ एस अपॉन ए। अगर आप एफ ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हो, एफ ऑफ टी का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है तो एफ ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए। ऐसे हम कह रहे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन ए, दैट बिकम्स, इफ एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है तो दैट बिकम्स ए इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म दैट इज कैपिटल एफ ऑफ ए एस। एस इज रिप्लेस्ड बाई ए एस। In this property s is replaced by s upon a। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का ही इन क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं। तो जो आपने प्रॉब्लम बताई दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 12th क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। हमें एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है और एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास है कैपिटल एफ ऑफ एस। तो हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी फाइंड आउट करना है। आपने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की, तो नाउ बोर्ड पे हम आते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 13 बताया, क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें आपको गिवन था इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन एस। तो देन कह रहा था सो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t अपॉन t इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3। या इससे पहले चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी किसके बराबर है, 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी आपके पास क्या है, कैपिटल। ये हमने पढ़ा और ये आपको गिवन भी। गिवन क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या मान लिया, एफ ऑफ टी क्या है, साइन टी अपॉन टी। एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन एस। फाइंड आउट क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t अपॉन टी। हम फाइंड आउट क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t अपॉन 3। आप देख रहे हो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ 3t लिख सकते हैं। एफ टी आपके पास है साइन टी अपॉन टी, एफ 3t क्या हो जाएगा, t इज रिप्लेस्ड बाय 3t। तो क्या हो गया, साइन 3t और नीचे t का क्या होगा, साइन 3t। ठीक है,
नाउ एफ ऑफ टी का आपको पता था, ए टी का क्या हो जाएगा 1/a, ए क्या है 3, 1/3 एफ ऑफ एस अपॉन ए, एफ ऑफ एस आपको पता है, एफ ऑफ एस क्या है टेंजेंट इनवर्स 1/s, तो ये एफ ऑफ एस अपॉन ए क्या हो गया टेंजेंट इनवर्स एस अपॉन ए, एस अपॉन 3, एस को किससे रिप्लेस कर देंगे एस अपॉन एस। तो हमें देखा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t अपॉन 3t किसके बराबर है 1/3 टेंजेंट इनवर्स 3/s। अब हमें पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a इंटू एफ ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं a इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t अपॉन t इज इक्वल टू 1/3 टेंजेंट इनवर्स 3/s। लिख सकते हैं 1/3 से आपका 1/3 कैंसिल हो जाएगा, यही हमने प्रूव करना था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t अपॉन t किसके बराबर है टेंजेंट इनवर्स 3/s के बराबर है। समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपने मेरे को बताई 5.3 में सेवंथ क्वेश्चन, 5.3 में सेवंथ क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिजल्ट बता दूं जो हम यूज कर रहे थे। रिजल्ट आपका क्या था दैट इज मैं पीडीएफ देख रहा हूँ एक बार, एक्सरसाइज 5.2। चलो एनीवे बोर्ड पे आते हैं। आप अगर देखोगे तो आपके पास सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है आप बुक से देख सकते हो। क्या एफ ऑफ टी इज ए फंक्शन ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 whose Laplace transform is f of s exists, then for any constant a greater than equal to 0 the function g of t आपको गिवन है, g of t। हम किसका यूज कर रहे हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर। और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आपको क्या कह रही है, प्रॉपर्टी आपको क्या कह रही है, g ऑफ t आपके पास क्या है f ऑफ t माइनस a इंटू u t माइनस a
यूनिट फंक्शन है u, जिसकी वैल्यू आप क्या कह रहे हो 0 if t is less than a and f of t minus a if t greater than। तो देन हम करें अगर f of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of s है तो देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t किसके बराबर है e raised to power minus as f of s। इसी का 7th क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपके पास है, क्या कह रहे हैं 7th क्वेश्चन करें g of t किसके बराबर है साइन t minus pi by 6 t greater than pi by 6 और 0 if t less than pi by 6 greater than d। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड आउट करना है, इसी रिजल्ट का हम यूज कर रहे हैं। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी g of t आप देख सकते हो ऐसा ही है, वेयर f of t क्या है दैट इज साइन f of t minus pi by 6 क्या हो गया साइन t minus pi। ये क्या है f of t minus, तो g of t आपके पास मिल गया, g of t आपके पास है। तो हम क्या करें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t जो साइन t है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा a मतलब 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 1 एंड बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t क्या होगा e raised to power minus as e raised to power minus a क्या है pi by 6 s into f of s क्या है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। दोबारा बता देता हूं g of t क्या है f of t minus a into u of t minus a। u of t minus a बता दूं आपको क्या होता है u of t minus a that is 0 and 1। accordingly t is less than 0 sorry t is less than a और t is greater than। तो g of t क्या है f of t minus a into u of t minus a। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कंपोजिशन फंक्शन से, आपको पता लग जाएगा वैल्यू क्या आ रही है। g of t आपके पास है तो हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g of t क्या है e raised to power minus as into f of s। f of s क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t हो जाएगा। उससे नेक्स्ट जो आप कर रहे हो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.4 का
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 5.4, जिसमें आपको फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ टी आपके पास है, दैट इज टी स्क्वेयर माइनस 3t प्लस 2 इंटू साइन 3। हमने पढ़ा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू पावर n इनटू एफ ऑफ किसके बराबर है, माइनस 1 रेज टू पावर n d अपॉन ds रेज टू पावर n एफ ऑफ s। वेयर एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसी का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। हमें पता है अगर एफ ऑफ टी क्या है, इसको कुछ और मान लेते हैं, साइन 3, तो एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, a 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। हमें क्या चाहिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5t, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर साइन 3t माइनस 3t इंटू साइन 3t प्लस 2 इंटू साइन 3। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी प्लस एच ऑफ टी को हम अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि लैप्लास जो आपका ऑपरेटर है वो कैसा है, लीनियर ऑपरेटर। तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t, माइनस 3 को बाहर निकाल सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन 3t, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3। ना t रेज टू पावर n के लिए फार्मूला था, n की जगह स्क्वायर है, तो क्या हो गया -1 का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t। साइन 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 t इंटू साइन 3t, t की पावर क्या है 1, तो क्या हो गया -1 रेज टू पावर 1 d बाई डी एस, फर्स्ट डेरिवेटिव किसका 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t, क्या हो गया 2 इंटू 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस। सॉल्व कर लोगे, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, हो जाएगा। इसी एक्सरसाइज में आपकी एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है क्या कह रहे हैं? गिवन Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 into root t अपॉन पाई किसके बराबर है? 1 अपॉन s raised to power 3 by show Laplace transform of 1 upon root pi into t इसके बराबर है 1 अपॉन s raised to power 1 अपॉन। यहाँ भी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था और रिजल्ट का मैं बता दूं 5.14 effect of division of f of t by t, जिसमें हम क्या कर रहे थे? Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन t इंटू f of t किसके बराबर है? इंटीग्रेशन s to infinity f of s with respect to dx, where f of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? कैपिटल। इसी का हम यहां यूज करेंगे। आप कह रहे हो f of t, अगर आपके पास क्या है? रूट t अपॉन, तो कैपिटल f ऑफ s क्या हो गया? 1 अपॉन s रेज़ टू पावर 3 बाय। तो हम क्या करें? Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन t f ऑफ t, और f ऑफ t क्या है? 2 रूट t अपॉन, किसके बराबर होगा? इस रिजल्ट से इंटीग्रेशन s टू इंफिनिटी f ऑफ s क्या है? 1 अपॉन s रेज़ टू पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। रूट t कैंसिल कर सकते हो, तो क्या बचा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 अपॉन रूट t इंटू रूट पाई। रूट t से रूट t आपने कैंसिल कर दिया, तो नीचे क्या बच गया? रूट t इंटू रूट पाई, रूट t इंटू पाई किसके बराबर है? इंटीग्रेशन कर देंगे 1 अपॉन s रेज़ टू पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में 1 ऐड करोगे, -3/2 प्लस 1 क्या होगा? s रेज़ टू पावर -1/2, ठीक है? s रेज़ टू पावर -1/2 अपॉन -1/2 लिमिट s टू इंफिनिटी, ठीक है? लिमिट अप्लाई कर देंगे। हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 अपॉन रूट t इंटू रूट पाई, लिमिट अप्लाई किया। अपर लिमिट क्या है? इंफिनिटी, और हमारे पास क्या है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट s की वैल्यू हमने इंफिनिटी रख दी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी, ठीक है? तो हमारे पास क्या है? -2 अपॉन इंफिनिटी प्लस 2 अपॉन s रेज़ टू पावर 1/2। तो क्या बचा? 2 रूट t अपॉन पाई, ये क्या हो गया? 0, 2 अपॉन s रेज़ टू पावर 1/2। 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, तो हम क्या करें? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन रूट t
इंटू 5 इज इक्वल टू 1/s⁻1 हो जाएगा। इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चन करने की ट्राई करें और मुझसे जो भी पॉसिबल लगा मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए और भी मैटर आपको प्रोवाइड करूँगा और वीडियो लेक्चर में आपको देगा। थैंक यू।